किसी गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। वे बहुत आलसी था और मेहनत से जी चुराता था। उसका दिन बस खाते पीते और सोते ही गुजरता था। उसकी माँ सरला देवी उसे समझाती रहती, लेकिन वह टाल मटोल करता रहता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, अगर इसी तरह पड़े रहोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मेहनत ही जीवन का असली सुख देती है। रमेश ने ऊँघते हुए जवाब दिया, अम्मा, दुनिया में सब किस्मत से मिलता है, मेहनत करने से कुछ नहीं होता। सरला देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर ऐसा होता तो किसान दिन रात खेतों में मेहनत क्यों करते? सिर्फ भाग्य से पेट नहीं भरता, मेहनत करनी ही पड़ती है। रमेश हंसते हुए बोला, अम्मा, मैं कोई किसान थोड़ी हूँ, जब जरूरत होगी तब देख लूंगा। उसके आलसपन की वजह से गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, काम करना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत के सफल नहीं होता। तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। मुखिया जी, जब तक आराम से पेट भर रहा है तब तक मेहनत क्यों करूं? आज पेट भर रहा है, पर जब कुछ नहीं रहेगा तब क्या करोगे? सोचो इस बारे में। हाँ हाँ, ठीक है, मैं देख लूंगा। अभी मैं चलता हूँ। रमेश वहां से चला गया, लेकिन उसने अपनी आदतें नहीं बदली। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। गांव वालों के पास खाने पीने की कमी हो गई। मेहनती लोग किसी न किसी तरह अपनी जमा पूंजी से काम चला रहे थे, लेकिन रमेश के पास कुछ भी नहीं बचा। उसे भूखा रहना पड़ा। भूख से व्याकुल होकर वह अपनी माँ के पास गया और बोला, अम्मा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बेटा, मैं तो कई बार कह चुकी थी कि मेहनत करो। अगर तुमने पहले मेहनत की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अम्मा, अब क्या करूं? कोई काम देने को तैयार नहीं। अगर सच में कुछ सीखना है तो गांव के किसान से जाकर मदद मांग। मेहनत करने का समय आ गया है। ठीक है अम्मा। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गांव के एक किसान के पास गया और बोला, काका, मुझे काम पर रख लो, मैं मेहनत करना चाहता हूँ। रमेश ने ईमानदारी से मेहनत करनी शुरू की। कुछ ही महीनों में उसकी हालत सुधर गई और वह आत्मनिर्भर बन गया। अब गांव के लोग भी उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन रमेश ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, तुम सही कहती थी, मेहनत से ही असली सुख मिलता है। अब मैं आलसी नहीं रहूंगा। बिल्कुल बेटा, मेहनत ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। उस दिन से रमेश ने कभी भी आलस्य नहीं किया और हमेशा मेहनत करने का प्रण लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है और मेहनत करने से ही सच्ची सफलता मिलती है।